Hello everyone. Today we will discuss about there is a one topic number system. तो जो पी ट्रिपल एस बोर्ड की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो यहाँ से आप देख सकते हो मैथ्स की प्रैक्टिस। मैथ्स की क्लास जो है ना वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तो आप देख सकते हो। तो नंबर सिस्टम में बहुत वास्ट चलेगा लाइक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, बहुत कुछ इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यूनिट सिस्टम। यहाँ पे यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, रिमाइंडर एंड बार के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम होता क्या है देखिए। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो पहले तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं इनसे स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट डिजिट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, बार क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होता है दैट यू नो वेरी वेल। आपने 4 क्लास 5 क्लास एंड क्लास 4 5 का ये कॉन्सेप्ट है, छोटी क्लासेस से ही आपने पढ़ा होगा। जैसे सपोज वी हैव अ नंबर 2437, इसमें से आप देखिए कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे है। 7 इज़ ऑन वंस प्लेस। आप पढ़ते हो ना, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा हुआ है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इट इज़ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल आपने पढ़ रखा हुआ है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। उसके बाद क्या था मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इसमें सभी में क्या आएगा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होता है जो वंस वंस प्लेस जो होता है, जो वंस डिजिट होता है मीन्स वंस प्लेस। फर्स्ट जो आपका सबसे पहले जो वंस प्लेस होता है ना, ये जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये एग्जांपल है 2437। इसमें देखिए वंस प्लेस कौन सा आ रहा है 7। वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है 7। तो देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसी को क्या बोलेंगे हम यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे पे यूनिट डिजिट प्लेस पे कौन सा नंबर है तो आपने सिंपल सा बोलना वहाँ पे दैट इज़ इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 7। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है 543। तो इस 543 में आप देखिए कौन सा नंबर है यहाँ पे यूनिट डिजिट प्लेस में कौन सा नंबर है दैट इज़ सिंपल 3। मीन्स जो वंस प्लेस होता है ना लास्ट पे उस पर कौन सा डिजिट है यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्जांपल है 323 मल्टीप्लाई बाय 945। अगर हमें पूछा जाए फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, तो फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दो नंबर्स के यूनिट प्लेस का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होना चाहिए। तो उन्हीं का उनका भी प्रोडक्ट का भी यूनिट डिजिट क्या होएगा। देखिए एग्जांपल, ये जो लास्ट इसका यूनिट प्लेस है ना उसके ऊपर डिजिट कौन सा है, यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है यहाँ पे 3। यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3। यहाँ से लास्ट डिजिट उठा लीजिए 3, यहाँ से 5, 3 5 ज़ा 15। 15 में से भी लास्ट जो यूनिट प्लेस इसका क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन डू लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वन एग्जांपल 56 एंड 214। तो 56 का जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कौन सा है 6 एंड 214 का क्या है 4। इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इसका लास्ट प्लेस इसका भी लास्ट प्लेस विच मीन्स यूनिट प्लेस। इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6 4 ज़ा 24 एंड 24 का भी जो यूनिट प्लेस बनेगा वो कौन सा बनेगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, इसका यूनिट प्लेस उठाओ। यूनिट प्लेस इसका क्या है 2, इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, इसका यूनिट प्लेस क्या है 6। इन सभी को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 4 2 ज़ा 8, 6 को लिख दो एज इट इज़, देन 8 6 ज़ा 48 एंड 48 का भी यूनिट प्लेस क्या आएगा 8। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट दी प्रोडक्ट। अब देखिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी भी सभी के लिए ये जो रूल है वो सभी के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे कुछ रूल्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। सपोज़ अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कौन सा नंबर है इन नंबर्स में से 0 1 5 6। अगर यहाँ पे नंबर कौन सा 0 है 1 है 5 है और 6 है, इनके लिए इनकी पावर चाहे जितनी मर्जी हो, चाहे इनकी पावर इवन है चाहे इनकी पावर ओड है, आंसर क्या रहेगा रिमेन सेम। चाहे देखिए एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगी। जैसे 0 है, 0 की पावर अगर 3 है तो आंसर आएगा 0। 0 की पावर इवन है लाइक 0 की पावर इवन हो जाएगी, लाइक सपोज एग्जांपल 6 हो जाएगी 0 की पावर तो आंसर 0 आएगा। 1 की पावर जितनी मर्जी हो चाहे इवन है चाहे ओड, आंसर क्या आएगा 1। 5 की पावर जितनी मर्जी हो चाहे इवन है चाहे ओड आएगा। लाइक एग्जांपल आपको पता है, लाइक आपको बता देती हूँ 5 इंटू 5 क्या आएगा 5 5 ज़ा 25। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 5 की पावर 2 विच मीन्स 5 इंटू 5 विच मीन्स
5 5 ज़ा 25, इसका लास्ट यूनिट प्लेस क्या आएगा, फिर से 5 आएगा। ओके, सो 6 भी ऐसे ही है। ये कुछ डिजिट्स हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये रूल नंबर 1 है। 0 1 5 6 इनकी चाहे पावर इवन है चाहे पावर ओड है, आंसर क्या रहेगा, रिमेन सेम। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, लेट्स डिस्कस दीज एग्जांपल्स। सो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, 10 की पावर कितनी है, 24। 10 की पावर 24 का मीनिंग 0, इसका लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा, 0। तो 0 की पावर क्या आएगी, 24। तो 0 की पावर चाहे जितनी मर्जी हो, आंसर रिमेन 0, मीन सेम रहेगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा, 1। तो 1 की पावर कितनी है यहाँ पे, 199। तो 199 जो है यहाँ पे 1 की पावर जितनी मर्जी रहे, आंसर क्या रहेगा, 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, 5। 5 की पावर जितनी मर्जी रहेगी, यहाँ पे कितनी है, 2045। तो आंसर क्या रहेगा आपका, 5 ही आएगा। सेम एज इट इज़ आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जांपल है 676। यूनिट प्लेस डिजिट नंबर इज़ 6। तो 6 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर रिमेन्स सेम। ओके, सेम एज इट इज़ फॉर द 6 के लिए यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर कौन सा है, यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, 6। तो 6 की पावर कितनी है, 4345। तो आंसर इसका क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। ओके, इन दिस वे यू कैन डू। सो ये आपको मैंने जो पार्ट करवाया यहाँ पे नंबर सिस्टम का। अब आगे कुछ और रूल है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 जैसे एग्जांपल मैं करवाने लगी हूँ, 4 और 9 का क्या रूल है। 4 देखिए, 4 की पावर 1 है तो आंसर क्या आ रहा है, 4 1 ज़ा 4। 4 की पावर 2 है तो क्या आंसर आएगा, 4 4 ज़ा 16। 4 की पावर 3 है तो 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। 4 की पावर 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256। नेक्स्ट है 9। 9 की पावर 1 का मीनिंग 9 1 ज़ा 9। 2 पावर होएगी विच मीन्स 9 9 ज़ा 81। 3 पावर होएगी 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। 4 पावर होएगी तो 6561। ये आपको मैंने सॉल्व करके बताए हुए हैं ऑलरेडी। आपने क्या करना है, आपने क्या रूल लर्न कर लेना, ये देखिए यहाँ से ध्यान से देखो। अगर तो 4 की पावर ओड है, 4 की पावर कितनी है, ओड। ओड विच मीन्स 1 और 3। तो आंसर कितना आ रहा है, 4 की पावर ओड है तो आंसर क्या आ रहा है, 4। 4 की पावर ओड है तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है, 4। ओके, तो ये लर्न कर लेना, 4 की पावर जब भी हमारे पास क्या होएगी, ओड होएगी, उसका आंसर क्या आएगा, 4। ओके, नेक्स्ट 9। 9 की पावर ओड होएगी तो आंसर क्या आएगा, सेम। ये लर्न कर लो, 4 और 9 का सेम रहेगा। 4 की पावर ओड है और 9 की पावर ओड है, आंसर रिमेन सेम। क्या रहेगा, 4 की पावर जितनी है, आंसर किसकी बात चल रही है, 4 की ना, तो आंसर भी 4 आएगा। 9 की पावर जितनी मर्जी हो, आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। विच मीन्स 9 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड है, उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब ओड तो मैंने बता दिया, अब इवन की बात करें। 4 की पावर अगर इवन है, लाइक 4 की पावर कितनी है, 16। ओके, 4 की पावर सॉरी 4 की पावर 2 है तो आंसर कितना आ रहा है, 16। 4 की पावर अगर 4 है, आंसर कितना आ रहा है, 256। अब इनका लास्ट डिजिट प्लेस देखो जरा, 6 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 की पावर अगर ओड है, ओड में क्या आएगा, 4 की पावर अगर ओड है तो आंसर क्या आएगा, रिमेन सेम, जो मैंने अभी बताया। 9 की पावर अगर ओड है तो आंसर रिमेन सेम। बट इवन की बात करें तो 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर अगर इवन है, आंसर क्या आएगा, 6। 4 की पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, 6। तो 4 की पावर अगर इवन होएगी, उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या रहेगा, 6। नेक्स्ट फॉर द 9। 9 की पावर अगर क्या होएगी, इवन होएगी, तो यूनिट प्लेस डिजिट इट विल बी 1। एंड 9 की पावर अगर इवन होएगी, यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 1। ओके, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल्स है कुछ, चलो एग्जांपल्स करते हैं। जैसे 919, इसकी पावर कितनी है, 722। इसका यूनिट प्लेस उठाओ, यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 9 एंड इसकी पावर कितनी है, 722। एंड डेट यू नो वेरी वेल 722 क्या होता है, इवन नंबर। तो अभी मैंने आपको रूल करवाया था, 9 की पावर अब जब भी क्या होएगी, इवन होएगी, इवन यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट उठाओ जरा इसका, 9 की पावर लास्ट डिजिट क्या आ रही है, यहाँ पे इवन आ रहा है, तो 9 की पावर इवन होएगी, आंसर आपने आंखें बंद करके लगा देना 1। ये लर्न करना, अगर रूल आते होंगे तो ईजिली आप जस्ट विद इन 1-2 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ये 9, इसमें भी क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा, 9। तो 9 की पावर कितनी है, ये 1001। तो 1001 क्या होती है, एक ओड होती है नंबर।
आप इसका लास्ट डिजिट देख लो ना, आगे वाले देखने की कोई नीड नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 क्या हुआ यहाँ पे ओड, तो ओड, तो 9 की पावर जब भी ओड होएगी तो आंसर कितना आएगा 1। ओके, 9 की पावर ओड होएगी, आंसर कितना आएगा 9, सॉरी मैंने अभी गलत बता दिया। तो 9 की पावर अगर इवन है, 9 की पावर अगर इवन है आंसर आएगा 1, 9 की पावर अगर ओड है तो आंसर रिमेन सेम। जैसे एग्जांपल है नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सा डिजिट है, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 4, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है यहाँ पे 4, तो 4 की पावर कितनी है 616, 4 की पावर क्या है 616, इसका लास्ट डिजिट उठाओ, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है इवन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर हमारे पास 4 की पावर इवन आ रही है, 4 की पावर इवन आ रही है तो आंसर कितना आएगा 6। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे रूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है 4, अगेन 4, 4 की पावर कितनी है 217, आपने जस्ट यूनिट प्लेस डिजिट ही उठाना और कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 की पावर, ये देखिए यूनिट डिजिट प्लेस कौन सा 4, तो 4 की पावर कितनी आ गई 217। अब चेक करो 217 का लास्ट प्लेस कौन सा है यहाँ पे ओड, तो 4 की पावर ओड हो चाहे 9 की पावर ओड हो, आंसर क्या आएगा रिमेन सेम। अगर 4 की पावर ओड है तो आंसर आएगा 4, 9 की पावर ओड है तो आंसर आएगा 9। तो यहाँ पे 4 की पावर ओड है, आंसर कितना आएगा 4। इन दिस वे यू कैन डू। आगे एक एग्जांपल है, एक और रूल है जो हम अभी करेंगे। देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया, चाहे वो 0 है, चाहे 1 है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, उनकी पावर जितनी मर्जी हो आंसर क्या रहेगा, इट रिमेन्स सेम। 0 की पावर जितनी मर्जी हो आंसर क्या आएगा 0, 0 की पावर जितनी मर्जी हो, चाहे 1000 है, जितनी मर्जी है, चाहे लाख है, आंसर रिमेन 0। 1 की पावर जितनी मर्जी है आंसर रिमेन 0, 5 की पावर जितनी मर्जी है आंसर रिमेन्स 5, 6 की पावर जितनी मर्जी है आंसर रिमेन 6। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया 4 और 9 की पावर, 4 की पावर अगर ओड है तो आंसर आएगा 4, 9 की पावर ओड है तो आंसर आएगा 9, 4 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 6, 9 की पावर इवन है तो आंसर आएगा 1। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम करने लगे रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 कौन सा है यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8। अब इनके बारे में आप कैसे देखोगे, इनकी पावर जितनी मर्जी होएगी इन डिजिट प्लेस की, जैसे कोई नंबर है हमारे पास जैसे 2344, ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे लर्न कर लो, 2 होएगा, 3 होएगा, 7 होएगा, 8 होएगा, जिस भी नंबर में यूनिट प्लेस डिजिट क्या होएगा 2, 3, 7, 8, उनकी जितनी भी पावर है उसकी पावर को हमने क्या करना 4 के साथ डिवाइड करना, ठीक है। फिर आप आंसर सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे करना है मैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स करवाएंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल हमारे पास जैसे 2 है, 2 का रूल हम देख लेते हैं, ठीक है। 2 का रूल हम देखते हैं, जैसे 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 की पावर, पावर का मीनिंग क्या होता है, हमने 2 को एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को एक बार ही रहने देंगे तो 2 1 2 ही आता है। आगे 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या है, हमने 2 को क्या करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 4। 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, 2 2 4, 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 16 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128 एंड 128 2 256, विच मीन्स 2 को एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा। बेटा ये जो पावर है ना, ये पावर क्या रिप्रेजेंट करती है, भी आपने इस 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अब देखिए एग्जांपल ये माइंड में रखना, जब भी हमारे पास कोई नंबर होएगा, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई सीरी बन रही है, यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, 2 4 8 6, ध्यान से देखो 2 4 8 6, यहाँ पे भी 2 4 8 6, आपके पास ना यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे 2 4 8 6, 2 4 8 6, एवरी फोर्थ नंबर के बाद हर, यहाँ पे देखिए ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, एवरी फोर्थ नंबर के बाद, एवरी फोर्थ नंबर के बाद आप चेक कर सकते हो वही पैटर्न रिपीट सेम हो रहा है,
2486, ये फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ पे देखो फिर क्या आ रहा है 2486। तो ये पैटर्न जो है वो बार बार जो है वो क्या होएगा, रिपीट होएगा। अब देखिए एक चीज़ है, हमने पढ़ा हुआ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या पढ़ना है, चाहे वो नंबर 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे 7 है, चाहे 8 है, उसकी जितनी मर्जी पावर हो उसको क्या करना है, हमने 4 के साथ डिवाइड। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 4 का क्या होता है, इनके जो लास्ट 2 प्लेस डिजिट होते हैं ना, हमने डिविजिबिलिटी रूल आपको लर्न होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो क्या आएगा, 2 के साथ डिविजिबल होएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स उसमें हैं उन सभी डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, जितना आंसर आया वो 3 के साथ डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, इसके जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं ना, ये लास्ट 2 डिजिट ये 4 के साथ डिवाइड होने चाहिए। तो लेट्स चेक इट। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, उसके लास्ट 2 डिजिट्स हमने उठा लेने हैं। तो हमने मेरे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं, 44। तो 44 को अगर 4 के साथ डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। लेट्स डू द अनदर रूल। नाउ देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स दैट यू कैन सी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में चेक करिए, इसके लास्ट 2 डिजिट्स कौन से, 78। तो चेक करते हैं ये क्या डिवाइड होता है इस 4 के साथ। लेट्स चेक इट। 4 4 1 4, 4 2 8, तो 4 1 4, 7 माइनस 4 इज़ 3। आगे 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो देखिए यहाँ पे माइनस करके देखो, 36 माइनस 6 कितना हो गया, 2। इसका रिमाइंडर क्या 0 आया है, नो। इट मीन्स दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। नंबर बेटा कोई भी नंबर है वो 4 के साथ डिविजिबल कब होएगा, जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, 4 के साथ डिविजिबल। ओके, तो चेक करो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स कौन थे, 24। तो 24, तो ये आप चेक करो 24 4 के टेबल पे जाता है, यस। 4 6 24। वंस वी गेट 0 एज रिमाइंडर, जैसे ही हमारे पास 0 आएगा एज अ रिमाइंडर, तो वी कैन से दैट दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। अब देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, दैट यू कैन सी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, 2 की पावर 37 डिवाइडेड बाय 4। अब जैसे मैंने रूल हमने पढ़ा था 2 के लिए, 3 के लिए, ठीक है, कुछ रूल्स हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स के लिए। तो इन नंबर्स के लिए हमने क्या करना है, चाहे हमारे पास यहाँ पे 2 है, चाहे 3 है, कोई भी है, ठीक है। रूल फॉर 3 2 भी पढ़ेंगे, रूल फॉर 3 भी पढ़ेंगे। अब देखिए पहले 2 का रूल देख लीजिए। 2 की पावर जितनी मर्जी हो, 2 की पावर 37 है, चाहे 2 की पावर 42 है, चाहे 2 की पावर 56 है, कुछ भी पावर है, उसको 4 के साथ डिवाइड करो। देखो 2 की पावर जितनी मर्जी उसको 4 के साथ डिवाइड करो, क्या ये 4 के साथ डिवाइड होएगा, चेक करो जरा। तो 4 हाउ मच, देखिए 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 4, 4 2 8, देखिए 4 8 36 होता ना, 4 8 36, बट है कितने 37, एक बच के, तो एक यहाँ पे आ गया। इस रूल को आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करोगे, यहाँ पे 4 को डिवाइड करो, जिस भी नंबर जोन से भी पावर लिखी है उसको 4 के साथ डिवाइड करो। 4 8 36, बट है 37 है, तो 1 इज़ रिमेनिंग, तो 1 यहाँ पे हमने पावर लिख देनी है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, विच मीन्स हमने 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आप देखिए, जैसा 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 38 है। 4 को और 38 को डिवाइड करके देखो क्या आएगा, 4 8 4 9 36, यहाँ पे क्या आएगा, 4 9 36, यहाँ पे भी 4 1 4, 4 9 36, जाएगा 36, है 36, जो पूरा पूरा कट गया, पीछे कितने बचे, 2 की पावर कितनी बची, यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 9 36, बट है कितना है 38, इट मीन्स बचे कितने 2, इट मीन्स 2 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 4। सेम एज इट इज़ आप देख लीजिए, 2 की पावर यहाँ पे 39 है, 2 की पावर 39, उसको करो 4 के साथ डिवाइड। देखो ना बच्चे, 2 की पावर 39 इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब कर तो सकते हैं बट बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए रूल्स बने हुए हैं, तो वो रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। तो 2 की पावर 39 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 2 की पावर 39 करो ज़रा सॉल्व। 4 1 4, 4 9 36, 4 9 36,
36 तक चला गया, पीछे कितने बचे 37, 38, 39, 3 बचे ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 3, विच मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पावर 37 भी कराई, 38 भी करी है हमने, 39 भी करी है, कि आगे कौन सी आ रही है 40। तो आपको पता है ये पूरी पूरी कट जाती है, 4 1 ज़ा 4, 4 20 ज़ा 40। और एक चीज़ माइंड में रखना, जब भी 2 की पावर जहाँ 3 की पावर पूरी पूरी कट जाए, जब 2 की पावर जहाँ 3 की पावर पूरी पूरी कट जाए, हमने वहाँ पे क्या लिखना होता है 2 की पावर 4। ये लर्न करना पड़ेगा जब भी। देखो बाकी तो मैंने बता दी, 4 के साथ डिवाइड करके जो पावर बचेगी, जो नंबर बचेगा वो हमने सॉल्व कर लेना है। बट यहाँ पे क्या 2 की पावर 40 थी, तो 2 की पावर 40 है, 40 को 4 के साथ डिवाइड किया, पूरा पूरा कट गया। और जहाँ पे भी पूरा पूरा कट जाएगा वहाँ पे हमने कौन सी पावर लेनी है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 दैट यू नो वेरी वेल, कितनी पावर है 2 की 4, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, दैट इज़ योर आंसर। सेम एज इट इज़ द रूल ऑफ 3। तो रूल ऑफ 3 भी क्या है, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास कौन सा नंबर है 13 है, 13 का लास्ट डिजिट कौन सा यहाँ पे 3, 13 का लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा यहाँ पे 3, तो 3 की पावर कितनी है 82। ठीक है, करना वही है, हमने क्या करना है डिवाइडेड बाय 4 करो। चलिए इसको 4 के साथ डिवाइड करो, क्या आएगा 4 के साथ डिवाइड करके देखो ज़रा क्या आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 82 को 4 के साथ डिवाइड करो, साइड पे कर सकते हो आप, यहाँ पे करके देख लो, 82 को 4 के साथ डिवाइड करके देखो ज़रा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 20 ज़ा 4 20 ज़ा 80, बचा कितना 2। ये आप लर्न कर लेना, 4 को हमने क्या किया 82 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 20 ज़ा कितना बन गया 80, 4 20 ज़ा 80 है, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 2। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर कितनी है 82 डिवाइडेड बाय 4, इट मीन्स 3 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। कैसे आई है 3 की पावर 2, ध्यान से देखो 3 की पावर 82 थी ना, तो आपको पता है चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनको हमने क्या करना है जितनी भी पावर है उस पावर को 4 के साथ डिवाइड करके देखो। जैसे हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो कितना आएगा 4 20 ज़ा 80 होता है ना, तो 2 हमारे पास पेंडिंग बच गया, 2 हमारे पास रिमेनिंग हो गया, तो वो हमने यहाँ पे 3 की पावर में लिख देना है। सो 3 3 ज़ा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 3 ज़ा 9। नेक्स्ट आप रूल देख लीजिए 717 मीन्स 2 का मैंने रूल बता दिया आपको, 4 के साथ डिवाइड करो, जो पावर बच गई यहाँ पे लिख के आंसर सॉल्व कर लो। बट पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 की पावर 4 रहेगी। सेम एज इट इज़ 3 की पावर है, 4 के साथ डिवाइड करके देखो, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे पावर। अब देखिए 7 भी सेम है, 7 का भी सेम करना है। 7 में भी देखिए लास्ट यहाँ पे जो नंबर है 717, इसका यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है 7, यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है इसका 7। 7 की पावर कितनी है 123, 123। अब देखिए इसमें हमने तीनों की तीनों पावर नहीं उठानी, हमने लास्ट 2 डिजिट्स उठाने हैं, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे कितने हैं 23, तो 23 को अगर हम क्या करेंगे कॉन्सेप्ट विल बी सेम, 4 के साथ ही डिवाइड करना है, तो 4 के साथ डिवाइड करो ज़रा, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 पे जाके पूरा पूरा कट जाता ना, यहाँ पे देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, रिमेनिंग कितना बचा, पीछे कितना बचा, देखो ना ये नंबर है, इस नंबर में देखिए हमने क्या करना है लास्ट 2 डिजिट्स उठा लेने, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स उठा लिए, उसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात चल रही है, रूल फॉर द 7, 7 का यूनिट प्लेस नंबर हमने उठा लिया, पावर रिमेन्स सेम। अब इसको डिवाइड करो क्या आएगा 4 5 ज़ा 20, 20 चला गया बट 20 तक तो कट हो गया, पीछे कितना बचा 3, तो 7 की पावर 3 बन गई, तो विच इज़ 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज़ 343। अब ये कुछ 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये लर्न कर लेना, समटाइम एग्ज़ाम में आ जाता है, सीधा सीधा ही आ जाता है, आपको क्या आएगा सीधा ही आ जाता है यहाँ पे 7 की पावर 4 का क्या आंसर है, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, लर्न करना पड़ेगा। 7 की पावर 4 2401, 8 की पावर 4 4049, 9 की पावर 4 6561,
ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये एग्ज़ाम में आते हैं मोस्टली। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल्स और करके उसके बाद मैं आपको एक बार रूल करवा के देन आई विल वाइंड अप दिस टॉपिक। नाउ यू कैन सी द अनदर एग्जांपल। 208 की पावर कितनी है? 4028। अब देखो इतनी लेंदी पावर हम कैसे सॉल्व करें, उसके लिए क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट उठा लो। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8। 8 लिख लिया। पावर की जो लास्ट 2 डिजिट है ना वही उठाने हैं। अब इसको 4 के साथ डिवाइड करके देख लो। 4 के साथ डिवाइड करके देखो क्या आएगा। 4 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 तक तो हो गया। 4 6 ज़ा 24 तक तो हो गया। पीछे कितना बचा? 4 बचे। तो ये क्या बन गई? 8 की पावर 4। तो 8 की पावर 4 मैंने ये भी आपको बोला था लर्न करने का। क्या होता है आंसर? 4096। 4096 का लास्ट डिजिट क्या होता है? 6। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? 8। अब 8 देखो, यूनिट डिजिट नंबर कौन सा है? 8। 8 की पावर कितनी है? 128। मैंने आपको क्या बताया था, जौन सा भी यूनिट प्लेस डिजिट नंबर होएगा, यूनिट प्लेस डिजिट होएगा, उसके पावर जो भी होएगी उसकी पावर के हमने लास्ट 2 डिजिट्स उठाने हैं। उसकी पावर के हमने लास्ट 2 डिजिट्स उठाने हैं और उसको 4 के साथ डिवाइड करना है। अब इसको 4 के साथ डिवाइड करके देखो ज़रा। 4 के साथ डिवाइड करो क्या आएगा? 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, यहाँ पे भी जाएगा 4 7 ज़ा 28, पूरा पूरा कट जाएगा। मैंने आज जैसे आपको रूल आपको 2 का करवाया था ना, जब भी किसी को भी 4 के साथ डिवाइड करें, जब भी किसी भी टर्म को 4 के साथ डिवाइड करें, पूरा पूरा कट जाएगा। उसकी पावर हमेशा हमने क्या लिखनी है? 4 ही लिखनी है। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पीछे भी करवाया था, 2 की पावर 4 आएगी। सेम ये लर्न कर लो, जब भी हमारे पास नंबर कौन सा आएगा? 2 3 8। ओके, इनके लिए हमने क्या करना है? 2 3 7 और 8। या मैंने यहाँ पे रूल दोबारा लिखा हुआ है, 2 3 7 8। चाहे वो यूनिट प्लेस डिजिट नंबर कौन सा 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इन जो 4 नंबर्स की पावर जितनी मर्जी होएगी, अगर वो 4 के साथ पूरी पूरी कट रही है, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो वहाँ पे ऑलवेज क्या आएगा? आंसर रिमेन्स उसी डिजिट नंबर की पावर 4। ठीक है, तो 8 की पावर 4 का आपको पता है आंसर कितना है? 4096। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा? 6। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे रूल किया था 2 की पावर अगर पूरी पूरी कट जाती है तो उसका आंसर आपने क्या लिखना? 2 की पावर 4। 3 की पावर पूरी पूरी अब अगर फिनिश हो जाती है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 4। सेम एज इट इज़ 7 की पावर 4 एंड 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 आपके सामने ही है। यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा? यहाँ पे 8 है। 8 की पावर ये है। इसको हमने क्या करना? 4 के साथ डिवाइड। उसके लिए हमारे पास हमने 2 डिजिट्स उठाने हैं। 2 डिजिट्स हमने उठा लिए। अब 2 डिजिट्स को हमने क्या करना? 4 के साथ डिवाइड करना है। 4 के साथ आप डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा? 4 और 28 पूरे पूरे कट जाते हैं। 28 4 के टेबल पे कट जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ पे हमें हमारे पास पावर क्या बचेगी? पूरी पूरी फिनिश हो जाएगी। उसकी जगह पे हमने क्या करना है? यहाँ पे 8 की पावर 4 जाएगी। जहाँ पे भी ये देखो ना, 4 8 ज़ा 30, सॉरी 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे आंसर हमने क्या लिखना है? 8 की पावर 4। ओके, ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको इनको रिकैप्चुलेट कर लीजिए। यहाँ पे रूल नंबर 1 हमने जो पढ़ा, यहाँ पे 0 1 5 6 यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। उनकी पावर जितनी मर्जी हो, एन एन का मीनिंग क्या है? जोन सी मर्जी पावर, 1 है, 2 है, 3 है, 1000 है, 10,000 है, आंसर क्या रहेगा? रिमेन सेम। 0 की पावर कुछ भी होएगी, आंसर आएगा 0। 1 की पावर कुछ भी होएगी, आंसर आएगा 1। 5 की पावर कुछ भी होएगी, आंसर आएगा 5। 6 की पावर कुछ भी होएगी, आंसर आएगा 6। सेम एज इट इज़ 4 और 9 का रूल मैंने करवाया था। 4 और 9 का रूल क्या है? अगर 4 और 9 दोनों की पावर ओड है, 4 और 9 की पावर ओड है, तो आंसर क्या आएगा? 4 का 4 आएगा, 9 का 9 आएगा। अगर 4 और 9 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा। एंड लास्ट जो मैंने रूल करवाया था डिवाइड बाई 4 का, 2 3 7 8, अगर यूनिट प्लेस डिजिट है 2 2 3 7 8, इनको क्या करना है हमने? इनकी जो पावर है ना, उसके लास्ट 2 डिजिट्स हमने उठा लेने हैं, उसको 4 के साथ डिवाइड करके आगे चेक कर लेना है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, देन इसको वाइंड अप कर लेंगे। लास्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे एग्जांपल ये सॉल्व है,
वन की पावर कुछ भी होएगी, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, वन। वन की पावर कुछ भी होएगी, आंसर क्या आएगा, वहाँ पे वन की पावर, ये देखिए पहले यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा, वन, उसकी पावर लिख ली, तो वन की पावर जितनी मर्जी होएगी आंसर क्या आएगा, वन। नेक्स्ट थ्री, ये इसका यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, थ्री, थ्री मैंने लिख लिया। अब इसकी पावर 720 है, तो 720 नहीं लिखनी, इसके लास्ट टू डिजिट्स उठाने हैं। लास्ट टू डिजिट कौन से हैं, 20, तो लास्ट टू डिजिट्स कौन से हैं यहाँ पे, कौन से हैं, 20। तो 20 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आपको 3 का रूल मैंने कराया ना, 3 के लिए क्या करना, 4 के साथ डिवाइड, उसकी पावर को 4 के साथ डिवाइड, तो पावर को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 5 ज़ा 20, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमने वहाँ पे क्या लिखना है, उसी नंबर की पावर 4। इट मीन्स अब 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, और 81 इंटू 1 विच मीन्स 81, 81 का लास्ट यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है, 1। ओके, एंड ये एक आपके पास क्वेश्चन है, ये होमवर्क करके आना और इसका आंसर मेरे को आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख के देना, इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या है, 347 की पावर 185, 815 की पावर 619, ये 619 है, 619, ओके। एंड यहाँ पे लास्ट 347 की पावर 185, 815 की पावर 619 एंड 616 की पावर 712। इसको आप सॉल्व करके आना और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, सो दैट मेरे को भी पता चलेगा अभी कौन कौन से बच्चे हैं जो इसको एक सीरियसली ले रहे हैं। एंड लिसन एवरीवन, आपको एक एक चीज़ के जो नोट्स हैं दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड, जितना भी ये कंटेंट हुआ इसका मैं ना PDF बना के लिंक जो है शेयर कर दूँगी, और यू कैन डू। एंड वन मोर थिंग प्लीज़, डेली आपको जो है ना डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, तो आपका क्या एक ही काम है, अगर इफ़ यू वांट टू क्रैक योर को PSSS बोर्ड टेस्ट, तो प्लीज़ यू हैव टू क्या करना, आपने डेली क्लास आएगी तो डेली आपने पढ़ना है। अगर आपने कुछ पढ़ना है मीन्स आपने ये टेस्ट को क्रैक करना है, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। तो आपने आपके साथ चीटिंग नहीं करनी, डेली टू डेली यू हैव टू डू। तो मैं आपको ये जो रीजनिंग की क्लास जाएगी, GK की क्लास जाएगी, हिस्ट्री की क्लास जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे मैथ्स की चल रही है, इनकी डिफरेंट आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से आप डेली के डेली क्लासेस वहाँ से ले सकते हो। ओके एवरीवन।